गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पेपर 9th ए के विचारों के इतिहास के टॉपिक समाजवाद और समाजवाद के अंतर्गत जो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट मटेरियलिज्म कहा गया, उसके बारे में बात करेंगे कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी के बारे में क्या कहा था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के जर्मनी के सबसे बड़े सामाजिक चिंतक थे और 19वीं और 20वीं शताब्दी में मार्क्स ने पूरे विश्व को अपने विचारों से प्रभावित किया। मार्क्सवाद की विचारधारा जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने तैयार की थी, जो उनके सहयोगी थे, जो कि दोनों ही जर्मनी के दार्शनिक थे। जो समाजवाद है उसको वो कार्ल मार्क्स से भी पहले उसके विचार अस्तित्व में थे, लेकिन मार्क्स ने उनकी अलग व्याख्या की। इस विचारधारा को लेनिन और माओ त्से तुंग ने इसको और आगे बढ़ाया। वस्तुतः आज मार्क्स एक बहुत विस्तृत टॉपिक है अपने आप में, उसके कई सारे पहलू हैं, लेकिन आज हम उसके सिर्फ डायलेक्ट मटेरियलिज्म के बारे में ही संक्षेप में बात करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। द्वंद्वात्मक विचारधारा का प्रतिपादन सबसे पहले हीगल ने किया था और जो द्वंद्वात्मक विचार मार्क्स ने लिए वो हीगल से ही प्रेरित थे। और जो भौतिकवादी विचार जो इसके साथ अटैच किया गया वो फारकाबाद से, जो एक और दार्शनिक थे, उनसे मार्क्स ने लिया था। लेकिन स्वयं मार्क्स ने कहा था कि हीगल का द्वंद्वात्मक वाद जो है वो सिर के बल खड़ा था और मैंने उसको पांवों के बल सीधा कर दिया। यानी मार्क्स ने स्पष्ट रूप से जो हीगल ने जो विचार दिए थे उसके ठीक विपरीत जो है उसको, जो समाज के परिवर्तन की जो धारणाएं हैं उसको सीधा पदार्थ और भौतिकवाद से उसको जोड़ दिया। दूसरे शब्दों में उसको आर्थिक आधार से उसको लिंक कर दिया गया। वो इतिहास की तमाम घटनाओं में आर्थिक कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक तो दास कैपिटल है, जो बाइबल ऑफ कम्युनिज्म मानी जाती है। इसका प्रथम भाग तो मार्क्स ने लिखा था, लेकिन इसका सेकंड और थर्ड वॉल्यूम जो है वो एंजल्स ने संपादित किया। उनकी दूसरी रचना थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अलावा द होली फैमिली एक और पुस्तक थी उनकी, द जर्मन आइडियोलॉजी, और द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। जो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो जर्मन आइडियोलॉजी की पुस्तक में दिया गया है। ये दास कैपिटल में इसका उल्लेख नहीं है। और इसका जो मूल सिद्धांत है उसमें मार्क्स ये कहते हैं कि समाजवाद की मूल भावना समानता में निहित है। मार्क्स ने समाजवाद की व्याख्या वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में की और जो सामाजिक असमानता है उसका मूल आधार
आर्थिक माना गया। सांस्कृतिक, वैचारिक, इन कारणों को उन्होंने गौण माना और समाज के असमानता का मूल जो कारण है उसको उन्होंने आर्थिक बताया। पहले ये माना गया था, मार्क्स से पहले जो विचारक थे जिसमें प्लेटो है, हीगल है, यहाँ तक कि फ्रांस के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो है जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। तो इन विचारकों का, इन दार्शनिकों का ये मानना था कि सृष्टि का मूल तत्व विचार या चेतना है। सृष्टि इससे आगे बढ़ती है और इससे विकास करती है, जबकि मार्क्स ने इसके ठीक विपरीत ये कहा कि पदार्थ जो है वो सृष्टि का मूल तत्व है। अब ये पदार्थ कौन से हैं? उनके अर्थों में ये भौतिक पदार्थ हैं, उत्पादन के साधन है, कृषि है, पूंजी है, इनको वो सृष्टि के विकास का मूल तत्व मानते हैं। जब मार्क्स ने अपनी सारे विचारों को भौतिकवाद पर केंद्रित कर दिया, पदार्थों पर केंद्रित कर दिया, तो उसको जो है भौतिकवाद का नाम दिया गया, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है जहां पर वो संस्कृति को, विचारों को इतना महत्व नहीं दे रहा है जितना कि वो पदार्थों को ही पूरा महत्व दे रहे हैं। इसका जो दूसरा टर्म है द्वंद्व, जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट भी कहा गया है, उसका अर्थ अंतर विरोध से है। मार्क्स ये कहते हैं कि जो है समाज जो आगे बढ़ा है वो अंतर विरोध के कारण उसमें प्रोग्रेस हुई है। इसमें उन्होंने थ्री स्टेजेस इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बताई। इसमें सबसे पहला वाद, उसके बाद वो कहते हैं प्रतिवाद, और उसके बाद संवाद का जन्म होता है, जिसे अंग्रेजी में सिंथेसिस कहा गया है। और इन तीनों के साइकिल से सिंथेसिस का जन्म होता है। ये सिंथेसिस जो है ये एक नवीनतम घटनाओं के रूप में इतिहास में सामने आता है। मूलतः यदि देखा जाए तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है रूसों का, उसके ये विपरीत है। और मार्क्स ये भी कहते हैं कि जो भी विकास है वो कोई सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि ये द्वंद्व से है। और द्वंद्व का अर्थ आप संघर्ष से है, अंतर विरोध से है। एक दूसरे के विपरीत चीजों से जो संघर्ष हो रहा है उससे समाज का विकास है। और ये गुणात्मक परिवर्तन है, ये परिभरण से गुण की ओर जाता है, और विरोधी तत्व इसमें हमेशा उपस्थित है। इस प्रकार मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आर्थिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं। इसमें कोई आदर्शवादी विचार सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसे भौतिकवाद कहा गया है। ये जो मार्क्स ने थ्योरी प्रतिपादित की है, ये अपने संपूर्ण लेखन में, संपूर्ण विचारों में मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को लेकर ही इतिहास की तमाम घटनाओं की व्याख्या करते हुए नजर आते हैं। और जो उनका उनकी जो तमाम रचनाएं हैं, उनका लेखन है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो सिद्धांत है, उनके मूल में जो वो व्याख्या करते हैं, उनमें वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को प्रमुखता से हर समय वो बीच में लाते हैं। तो संक्षेप में यह है कि जो आदर्शवादी विचार थे उनके ठीक विपरीत मार्क्स ने भौतिक कारकों को विकास का आधार माना, और अंतर विरोध और संघर्षों को भी इसमें प्रमुखता दी गई। ये मुख्य तौर पर इतिहास का मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट मटेरियलिज्म भी कहा जाता है, ये इस सिद्धांत की मान्यताएं मूल रूप से ये थी।